पूरे राज्य में जयराम जयराम चल रहा है। ये हमारे धनबाद विधानसभा से लेकर पूरे राज्य में जयराम जयराम है। वर्तमान में विधायक है वो उसको टेंशन बढ़ चुका। पूर्व में देखे होंगे आपका चुनाव होता था 4 चरण 5 चरण में, आज 2 चरण में किया है। लेकिन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने स्वीकार किया है कि आप 1 चरण भी करा सकते हैं। हम स्वीकार है, हम तैयार हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। डरे हुए हैं आज राज्य सरकार, डरे हुए आज केंद्र सरकार। धनबाद से जब टिकट मिला तो उस टाइम क्या माहौल रहा होगा और अभी क्या माहौल बन रहा है? झारखंड में भाजपा, आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम सब गो हो जाएंगे। सब झारखंड से गो। जोहार, नमस्कार। और आप देख रहे हैं झारखंड की बात। और ये आप देख पा रहे होंगे जो कि मेरे साथ अभी मौजूद है सपन मोदक जी, जो कि धनबाद से जो कि दादा को टिकट मिला है जेवीके से जेल कैंप पार्टी से। और ये देख पा रहे होंगे जो पीछे का नज़ारा आप लोग देख पा रहे होंगे, भटिंडा पॉल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और अभी दादा किस तरह से अभी तैयारियां कर रहा है अभी धनबाद में, क्योंकि धनबाद बहुत ही बड़ा एक क्षेत्र आता है जिसमें नगर निगम भी आता है, शहरी भी आता है, गाँव भी आता है। दादा किस तरह अभी तैयारियाँ में जुटे हुए हैं, क्या कुछ नहीं हर कुछ अभी जानकारी लेना। दादा जोहार। दादा सबसे पहले आपका चैनल का जोहार, धन्यवाद और आभार। आपको बहुत बहुत बधाई हो दादा। चलिए धन्यवाद। किस तरह से क्या कुछ तैयारियां चल रहा है दादा? अभी आचार संहिता भी लगा हुआ है और समय बहुत कम है दादा। देखिए तैयारी हम लोग लगे हुए हैं और जिस तरह से हम लोग का तैयारी देखकर पूरे राज्य सरकार या केंद्र सरकार तैयारी देखकर ही डर गए हैं। डर गए हैं? बिल्कुल। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये 2.5 साल 3 साल में जो रुझान देखा गया झारखंड का, सिर्फ राज्य में नहीं पूरे दिल्ली तक काँप उठा। पूर्व में देखे होंगे आपका चुनाव होता था 4 चरण 5 चरण में, आज 2 चरण में किया है। लेकिन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने स्वीकार किया है कि आप 1 चरण भी करा सकते हैं। हम स्वीकार है, हम तैयार हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। डरे हुए हैं आज राज्य सरकार, डरे हुए आज केंद्र सरकार। अब जिस तरह देखें वो सोच रहे होंगे केंद्र सरकार कि भाई जेएल के के पास संसाधन नहीं है, उनके पास हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर तो है नहीं। वो लोग तो बड़े बड़े पार्टी है, भाजपा, कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम। लेकिन आज हमारे झारखंड का जनता घर घर में टाइगर पैदा हो गया है। दादा जब आपको धनबाद से जब टिकट मिला तो उस टाइम क्या माहौल रहा होगा और अभी क्या माहौल बन रहा है अभी? देखिए जैसे ही घोषणा हुआ पूरे जिला में और पूरे विधानसभा में एक उत्साह का माहौल बना। जगह जगह मिठाई बांटी गई, पड़का फोड़ा गया। और जो पक्षदार अभी वर्तमान में विधायक है वो उसको टेंशन बढ़ चुका है। कैसा टेंशन बढ़ा है दादा? वो जान चुका है कि जो विकास का घोषणा हम किए थे और वो विकास ज़मीन पर नहीं हो पाया है, जिसके चलते उसको टेंशन हो चुका है। क्या लग रहा है किन किन मुद्दों पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं और क्या कुछ कीजिएगा आप लोग जो विधानसभा ये जो है सीट जीतने के बाद क्या कुछ कीजिएगा? देखिए मुद्दा बहुत सा है। सबसे बड़ा जी राज्य से लेकर मतलब जिला से लेकर राज्य तक बेरोजगारी का मुद्दा है। आज सरकार राज्य की हो या केंद्र सरकार की हो, ये सिर्फ जनता को और युवाओं को ठगने का काम किया है। कभी भी झारखंड के हित के बारे में इन लोग ने नहीं सोचा है। आज देखिएगा जो घोषणा कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी कि मैया सम्मान योजना के बारे में आप सुने होंगे, तो आप उस माँ से भी एक बार पूछिएगा कि आपका बेटा बेटी पढ़ लिख के PhD डिग्री लेके इंजीनियरिंग करके घर में बेरोजगारी बैठा हुआ है और आप उसको सम्मान की बात कर रहे हैं। दादा आप मैया सम्मान योजना के बात किए हैं, जो कि मैया सम्मान योजना जो बीजेपी सरकार है वो भी अभी गोगो दीदी योजना जो ला रहे हैं अभी। और फिर हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं कि हम भी 2500 रुपया देने के लिए रेडी हैं दिसंबर से। क्या कुछ कहना है? देखिए जो एक पर मतलब बढ़ते जा रहा है, रकम बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि गोगो। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस विधानसभा के चुनाव के बाद झारखंड में भाजपा, आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम सब गो हो जाएंगे। सब झारखंड से गो। ये 3.5 करोड़ जनता ने कमर कस लिया है कि लोग को गो में ही भेज देंगे। क्या लग रहा है कि टाइगर जयराम तो जहाँ से भी चुनाव मतलब जिसको भी टिकट दे रहे हैं, क्या लग रहा है वहाँ दबदबा बना हुआ है कि क्या कुछ? बिल्कुल काफ़ी दबदबा बना हुआ है।
और देखिए कि जिस तरह हमारे टाइगर जयराम मातो जी ने समय के पहले अधिसूचना जारी कर दिए, कैंडिडेट का नाम भी जारी कर दिए हैं, लेकिन बड़े बड़े पार्टी के लोग अभी डरे हुए हैं कि हम किसको टिकट देंगे जो जमानत जब्त ना हो जाए उन लोग का, जो परिस्थिति अभी झारखंड में उत्पन्न हो चुका है। तो क्या लग रहा है दादा, बड़े बड़े पार्टी हैं और आप लोग नए नए एक चेहरा के साथ अभी आए हुए हैं, क्या लग रहा है सामना कर पाइएगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो भी हमारे विधानसभा में, धनबाद विधानसभा में बाहुबल और धनबल है, लेकिन हम लोग के पास जनबल है। हम लोग एक गरीब का बेटा है और गरीब का बेटा इस ज़मीन के मुद्दे से काफ़ी अहम जानकारी है। इसीलिए यहाँ के जनता इस बार सिस्टम की लड़ाई लड़ रहा है कि जो सिस्टम की घोषणा पूर्व की सरकार ने किया है या वर्तमान सरकार ने किया है उसका खिलाफ, और उसका जो रास्ता उसने गलत तरीक़ा से जो झारखंड को चुना गया था, इस बार हम लोग उसको सीधा रास्ता में लाने का प्रयास करेंगे। और अभी हम जैसे ही आपका क्षेत्र में दौरा किए, दौरा में ये देखें कि महिला युवा काफ़ी कहीं कहीं आक्रोश है भाजपा के प्रति, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर घोषणा करके आ गया, वोट ले लिए, लेकिन वहाँ तक नहीं कुछ भी काम पहुँच पाया है। हमको लग रहा कि इस बार अगर भाजपा के प्रत्याशी जाएंगे क्षेत्र में दौरा करने, लगता है कि बंधक बना के रखेगा जनता उसको। अच्छा दादा, बहुत सारे नेता जब चुनाव आते हैं उस टाइम बहुत सारे वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और कहीं ना कहीं जब चुनाव पार हो जाता है तो कहीं ना कहीं उस बात से मुकर के वो कुछ काम नहीं करते हैं। क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, उसी के तो खिलाफ हम लोग आए हैं कि आप जो घोषणा करते हैं और घोषणा के खिलाफ हम लोग आए हैं कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ये घोषणा नहीं करेंगे, ये ज़मीनी स्तर पर काम करके दिखाएंगे। क्या लग रहा है कि टाइगर जयराम मातो का झारखंड में सरकार बनेगा? बिल्कुल, हम लोग 40+ सीट ला रहे हैं, ये झारखंड की पूरा लहर है। अभी बहुत कम समय बचा है और आप लोग नया नया हैं, किस तरह से क्या कुछ मैनेज कीजिएगा, किस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो कि आचार संहिता भी अभी लगा हुआ है? देखिए, इसमें कहीं मैनेज की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक घर में टाइगर की तरह खड़ा है और इस बार पूरे राज्य में जयराम जयराम चल रहा है। ये हमारे धनबाद विधानसभा से लेकर पूरे राज्य में जयराम जयराम है। अच्छा, जिस तरह से लोकसभा चुनाव अभी पार हुआ, अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, मतलब आ ही रहा है, क्या किस नज़रिया से आप देखते हैं लोकसभा चुनाव को और विधानसभा चुनाव में कितना इफेक्ट गिरने वाला है और कितना वोट आप लोगों के झोली में आने वाला है? देखिए, जैसे हम लोग लोकसभा चुनाव लड़े, देश में इतिहास गवाह हुआ कि आज एक निर्दलीय प्रत्याशी 8.5 लाख वोट टोटल हम लोग लाए हैं, जितने भी सीट से हम लोग कैंडिडेट दिए थे। इससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार भयभीत हो गया है। उस समय क्या था कि हमारे टाइगर जी के सिर्फ एक आह्वान पर 8.5 लाख वोट पड़े। आज टाइगर के दिशा निर्देश से सभी क्षेत्र में, सभी बूथ में कार्यकर्ता एक्टिव हो चुके हैं और बूथ बाय बूथ काम भी कर रहे हैं हम लोग। क्या कुछ करने वाले हैं आप धनबाद जो विधानसभा चुनाव में जितने भी आते हैं उन लोगों के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं? देखिए, धनबाद विधानसभा में सबसे बड़ा समस्या है कि जैसे हमारा धनबाद को कोल कैपिटल के नाम पर जाने जाते हैं और इसके राजधानी, इसको मुख्यालय जो बनाया गया ये कलकत्ता में बनाया गया है। यहाँ पर हमारे लोग मजदूरी करते हैं, लेकिन मुख्यालय को कलकत्ता में रखे गए हैं। उस कलकत्ता का मुख्यालय को हम लोग धनबाद लाने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है कि यहाँ से बहुत मात्रा में जो कि कोयला मिलता है धनबाद में, और कहीं ना कहीं इस कोयला से पूरे झारखंड में सप्लाई होता है, और कहीं ना कहीं बोला जाए तो बहुत ही कोयला है इस मतलब धनबाद में खास करके, क्या कुछ कहना है इनके बारे में? देखिए, हमारे झारखंड में सभी चीज़ मिलते हैं, सिर्फ कोयला ही नहीं, कोयला है, पत्थर है, लोहा है, अभी सोना भी मिल रहा है। तो कोयले की राजधानी को जिस तरह आदमी और नोचा, जो नेता सब नोचा है, एक सिस्टम हम लोग बनाना चाह रहे हैं पूरे राज्य के जनता के लिए। सिस्टम क्या होगा हम बताना चाह रहे हैं। जैसे पूर्व में जो ज़मीन लिया गया BCCL द्वारा, उस ज़मीन के बदले में कुछ कुछ को नियोजन भी मिला है और बहुत लोगों को नियोजन नहीं मिला है। तो मैं बात करूंगा, जिसको नियोजन मिला वो अपना नौकरी किए और नौकरी करने के बाद जो उसका हाजिरी होता है वो हाजिरी करके रिटायर कर गए।
आज बेटा उसका बेरोजगार है, बेटी भी बेरोजगार है, लेकिन और कुछ नहीं मिला ना जमीन। अब तो ज़मीन भी नहीं बचा, नौकरी भी नहीं बचा, वो बेघर भी हो गए, सभी चीज़ से वंचित हो गए। अगर हमारी सरकार आती है, अगर हमारे राज्य में किसी तरह से उद्योग लगते हैं, तो जिस ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जिस ज़मीन का उपयोग किया जाएगा, उस ज़मींदार को उस उद्योग का जो प्रॉफिट होगा उसमें से 5% उस ज़मींदार को दिया जाएगा जब तक वो कंपनी रहेगी, और उसके पहले उसको नियोजन भी दिया जाएगा और मुआवजा भी दिया जाएगा। अभी आप गांव-गांव जनसंपर्क अभियान चलाए थे और अभी भी घूम रहे हैं अभी, तो क्या कुछ लोगों के बीच जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं कि किनको आना चाहिए इस धनबाद विधानसभा में? देखिए, धनबाद विधानसभा में टाइगर जयराम माथुर जी का जो दिशा निर्देश है वो काफ़ी हमारे यहाँ के लोग पसंद कर रहे हैं, और उसी के लिए वो चाह रहे हैं कि JLCAM का सरकार बने और JLCAM का यहाँ विधायक भी बने। चलिए दादा, बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार रहेगा। जोहार आपका भी चैनल को धन्यवाद, आभार। ये देख सकते हैं जो कि मेरे साथ अभी मौजूद थे सपन मोदक जी, जो कि कहें अभी जो कि धनबाद विधानसभा से दादा को काफ़ी भरपूर समर्थन मिल रहा है। और देखा जाए जो कि अभी कुछ ही दिन बचा हुआ है अभी चुनाव होने में, अब देखा जाए ये दिलचस्प रहेगा कि कौन अभी यहाँ से सीट निकाल पा रहे हैं, झोली में दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, ये तो बाद में देखा जाएगा। चलिए, जोहार, नमस्कार रहेगा ये।